और इसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी के शरीर में स्पिरिचुअल पावर बहुत तेजी से जा रहा होता है। और इसके बाद हमारे एमसी भी बोलता है ऐसा लगता है मैंने कुछ शक्तियों को अवेकन कर लिया है। क्या ऐसा इसलिए मैंने इस ज़ॉम्बी को मार डाला है और इस वजह से मुझे स्पिरिचुअल पावर मिला है। और अभी इस शक्ति की वजह से मेरे शरीर में जितना भी चोटें है सारा का सारा चोट ठीक हो जा रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है जितना भी थकान है मेरे अंदर वो भी बिल्कुल गायब हो चुका है और मैं पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो चुका हूँ। और ये चीज बोलने के बाद हमारा एमसी भी ज़ॉम्बी की तरफ देखने लगता है और बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लगता है। और उसके बाद ज़ॉम्बी का एक पैर को पकड़ लेता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उस ज़ॉम्बी को लेकर जा रहा होता है और बोलता है ऐसा लगता है ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल चुका है और अभी जो जो चीज मेरे साथ हो रहा है ये सारा चीज मैं किसी को बताऊंगा तो उन्हें लगेगा मैं पागल हूँ। और ये चीज बोलने के बाद ही हमारा एमसी भी उस ज़ॉम्बी को पानी में फेंक देता है। और इसके बाद एमसी बोलता है इस तरह का ज़ॉम्बी शहर में और भी होता है तो फिर इस शहर से बच निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मुझे नहीं पता इस शहर में बाढ़ की वजह से कितना जन मर चुका है लेकिन ये वाला शहर कई मिलियन लोगों का घर है। मुझे लगता है ये वाला शहर बिल्कुल भी सही नहीं है और अभी मुझे सबसे पहले बचाव दल के पास जाना पड़ेगा। और ये बोलते हैं हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाता है और दिखा जाता है छत के ऊपर। और इसके बाद हमारे एमसी सामने का नजारा देखने के बाद बोलता है एक बार कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर पानी के नीचे आ चुका है। एक सेकंड, सामने वाला बिल्डिंग भी हमारे बिल्डिंग की तरह 30 मंजिल ऊंचा है, क्या वहाँ पे कोई जिंदा हो सकता है? और ये बात बोलते हमारे एमसी भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ ना कुछ रास्ता निकलना पड़ेगा। और इसके बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी को कुछ बुक को चलाते हुए। और इसके थोड़ी देर के बाद हमारे एमसी ने एक बहुत बड़ा सा आग लगा चुका है और सामने की तरफ देख के हमारा एमसी भी बोलने लगता है ये वाला फायर सिग्नल देखने के बाद हो सके तो कोई मुझे ढूंढ सकता है, नहीं तो कोई सामने का बिल्डिंग में होता है तो फिर मैं उन लोग को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन टाइम बीतता है और आग का तेजी भी कम होने लगता है और धीरे धीरे करके आग बुझने लगता है और अभी तक किसी का आता पता ही नहीं है। और ये चीज देखने के बाद हमारा एमसी भी बोलता है आधा घंटा बीत चुका है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और ये बात बोलते ही ये वाला सीन भी शिफ्ट हो जाता है और एमसी बोलता है मेरे पास सिर्फ 4 दिन का खाना है, मुझे कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और ये बात बोलती है हमारा एमसी भी कुछ देख के हैरान हो जाता है। मुझे बिल्कुल याद है मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था तब पानी का लेवल तीसरी मंजिल से 2 कदम नीचे था और अभी पानी का लेवल तीसरी मंजिल से भी ऊपर जा रहा है और इसका मतलब तीसरी मंजिल भी अभी सुरक्षित नहीं है। और ये बात बोलती ही एमसी का पैर भी दिखाया जाता है जो धीरे धीरे पीछे जा रहा होता है। और एमसी बोलता है नहीं मुझे जल्दी से बेड़ा बनाना पड़ेगा, कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखा जाता है एमसी को जो हप रहा होता है और बोलने लगता है मैं जैसे तैसे बिस्तर और दरवाजा को तोड़ के काम चलाओ एक बेड़ा बना लिया हूँ और मुझे लगता है ये चीज तो मुझे उठा ही सकता है। और ये बात बोलती है हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो एक खतरनाक सा पोज मार के बोल रहा होता है मेरा नसीब अच्छा है मैंने ड्रैगन बॉल रेस में भाग लिया था और अभी मैं एक दूसरा चप्पू बना लेता हूँ। और ये चीज खत्म होने के बाद मैं सामने वाला बिल्डिंग की तरफ जाऊंगा। और इसके बाद दिखा जाता है हमारा एमसी कपड़े सुखाने वाला रॉड को पकड़ के बोल रहा होता है इससे अच्छा चीज मुझे कहाँ मिलेगा। तभी हमारे एमसी ये बात बोलते बोलते शांत हो जाता है और गौर से देखने लगता है। हमारे एमसी के खिड़की के सामने एक ज़ॉम्बी आराम से तैर के जा रहा होता है और हमारा एमसी भी उसका मुंह को ध्यान से देख रहा होता है। मुझे याद है थोड़ी देर पहले पानी में कोई भी नहीं था और अभी मुझे कोई बताना मत ये वाला ज़ॉम्बी मरने का एक्टिंग कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास एक चांस है अपना लेवल को अप करने का। और ये बात बोलती है हमारे एमसी भी खिड़की को खोल लेता है और उसके बाद जो अभी चप्पू बनाने का स्ट्रिक है उससे उस ज़ॉम्बी को पास में लाने का कोशिश करने लगता है। तभी दिखा जाता है वो बोला ज़ॉम्बी जिंदा हो जाता है। गुस्से वाला नजर से हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है और इसके बाद हमारा एमसी बोलता है साले मुझे पता था तू जिंदा है। और ये बात बोलते ही वो बोला ज़ॉम्बी खुद ब खुद डूबने लगता है और ये चीज देख के हमारा एमसी भी हैरान वाला नजर से देखने लगता है और हमारा एमसी बोलता है ये सब क्या चल रहा है। और इसके बाद ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके डूबने लगता है। और इसके बाद हमें पानी के नीचे वाला नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे कोई चीज इस ज़ॉम्बी को पानी के नीचे ले रहा होता है और दिखाया जाता है ऊपर से बुलबुला उठ रहा होता है। और ये चीज देख के हमारे एमसी भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और इसके बाद हमारे एमसी भी खिड़की को बंद करके छुप रहा होता है और बोलता है पानी में इन लाशों के अलावा भी कोई और चीज है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और ये बात बोलती है हमारे एमसी सैड होकर बैठ जाता है और बोलता है मैंने बेड़ा बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, मैं सच्ची में इस जगह से निकलना चाह रहा था लेकिन सच्ची में इस पानी में कुछ आक्रामक जीव है तो फिर मैं सामने वाला बिल्डिंग की तरफ भी जाऊंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 4 दिन का खाना है और यहाँ पे पानी का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, मैं इस जगह पे ज्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ और मेरे आसपास बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी भी है जो मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है। और ये बात बोलने के तुरंत बाद ही दरवाजा को जोर से पीटने का साउंड आने लगता है और ये चीज सुनने के बाद हमारा एमसी भी बहुत ज्यादा डर जाता है और एमसी भी अपना वेपन को पकड़ने के बाद बोलने लगता है डैम मैंने शायद कुछ गलती कर दिया है। और इसके बाद एमसी जब दरवाजे के सामने जाता है तब ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वाला ज़ॉम्बी है जो थोड़ी देर पहले एमसी ने देखा था और अभी ये वाला ज़ॉम्बी पड़ोसी के घर के दरवाजे को जोर से पीट रहा होता है। लेकिन एमसी एक चीज देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, उस ज़ॉम्बी का एक पैर टूटा हुआ होता है और एमसी को लगता है एमसी शायद उसको हरा सकता है। एमसी ज्यादा देर न करके अपना दरवाजा को ओपन करके उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देता है और ज़ॉम्बी को कुछ पता लगे हमारा एमसी हथौड़ी लेके उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है। तभी ज़ॉम्बी एमसी को महसूस करके पीछे घूम के देखने लगता है
लेकिन जोम्बी कुछ कर पाए उससे पहले एमसी ने अपना हथौड़ी से उसके माथे में रख के देता है और इसके बाद हमें दिखा जाता है एमसी ने उस जोम्बी को मार दिया होता है। तभी हमारे एमसी के ऊपर एक सिस्टम विंडो ओपन होता है। सिस्टम विंडो में लिखा रहता है स्पिरिचुअल पावर 2 और एमसी खुश होकर बोलने लगता है जैसा मैंने सोचा था, मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और मेरे अंदर 2 इंसानों को ताकत है। और एमसी भी उस जोम्बी के माथे में पैर रख के बोलने लगता है इसका मतलब है मैं जितना जोम्बी मारूंगा मैं उतना ही ज्यादा ताकतवर होऊंगा और मैं एक बार ताकतवर हो गया तो फिर इस पानी के अंदर वाला शैतान को मार के मैं इस जगह से आराम से निकाल भी सकता हूँ। और ऐसे मुझे पता नहीं है मुझे स्पिरिचुअल पावर 5 क्यों चाहिए और मैं स्पिरिचुअल पावर 5 हासिल कर लिया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। लेकिन एमसी ये बात बोलने के बाद ही कुछ चीज महसूस करके बहुत ही ज्यादा डर जाता है। जब धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखता है एक भैया सा जोम्बी खिड़की से अंदर आ चुका होता है और हमारे एमसी को लाल लाल आंखों से घुर घुर के देख रहा होता है। और एमसी भी तैयार हो जाता है और बोलता है ये वाला जोम्बी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसका ऑरा से मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन एमसी भी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है, वो जोम्बी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जोम्बी और एमसी का फाइट और यहाँ पर ही हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है।